Good morning student, welcome back to English reader class. Today I will teach you chapter 7 and your chapter name is Mary's lamb. मैरी एक बच्ची का नाम होता है, लैम्ब मीन्स मेमना या जो भेड़ का बच्चा होता है उसे इंग्लिश में हम लैम्ब के नाम से जानते हैं. कम टू द पॉइंट. वंस देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड मैरी. एक बार एक छोटी लड़की जिसका नाम क्या होता है, मैरी होता है. वन डे हर मदर आस्क्ड हर टू गो अप टू क्लोवर फार्म्स टू गेट सम फ्रेश एग. एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आप फार्म जाओ और वहाँ से कुछ अंडे लेकर आओ. मैरी कैरिड अ बास्केट एंड वॉक अप टू द फार्म. मैरी कैरिड मीन्स ले अपने साथ लेती है, बास्केट मीन्स टोकरी. एक अपनी टोकरी अपने साथ लेती है और फार्म चली जाती है, फार्म हाउस जहाँ अंडे मिलते हैं. When Mary was returning home with the egg, she heard a little patter behind her. जब मैरी घर वापस आ रही थी तभी अचानक से वो अपने पीछे कुछ आवाज़ सुनती है. She looked back and saw something white. जब वो पीछे देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है, कुछ सफ़ेद जैसा दिखाई देता है. He felt a little afraid. Afraid means डर गई. वो थोड़ा सा अपने आप को डरा हुआ महसूस करती है. And began to run और भागना शुरू कर देती है. She fell, वह गिर जाती है भागते हुए. Before she could get up, something soft and bubbly rubble gentle against her face saying वाह वाह. इससे पहले कि वो कुछ उठकर समझ पाती तो उसके पास एक सफ़ेद मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसा सफ़ेद उसके फेस के सामने आता है और कहता है वाह वाह. ओ डियर लैम क्राइड मैरी हगिंग इट. क्राइड मीन्स मैरी चिल्लाती मतलब प्यार से चिल्लाते हो. ओ मेरे प्यारे मेमने, और उसको हगिंग मीन्स गले से लगा लेती है. द लिटिल लैम्ब स्नगल्ड क्लोज टू हर एंड सेड. और जो छोटा मेमना होता है वो भी उससे गले से लग जाता है और फिर से अगेन वो क्या कहता है, वाह वाह. प्लीज़ टेक मी होम लिटिल मैरी. और मैरी से कहता है तुम मुझे अपने घर ले चलो. When she reached home, her mother was surprised to see the lamb. जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो मैरी की मम्मी उसको देखकर क्या करती है, आश्चर्यचकित हो जाती है. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना. Whose lamb is it? यह किसका मेमना है? asked her mother. कौन पूछता है? मैरी की मम्मी पूछती है. Oh mother, I think it is just a wild lamb. मेरी माँ मुझे ऐसा लगता है यह कोई जंगली मेमना है. May I keep it? क्या मैं इसको रख सकती हूँ? said मैरी. मैरी ने कहा, यू मस्ट फर्स्ट आस्क फार्मर. तुम्हें पहले जो फार्म हाउस का जो देखभाल करने वाला था उससे पूछ लेना चाहिए. कोबलर इफ इट इज हिज लैम्ब. कोबलर क्या यह तुम्हारा, मतलब उससे पूछ लेना चाहिए कहीं ये मेमना उसका तो नहीं है. ये बात किसने कही, मैरी की मम्मी ने. सो मैरी वेंट बैक टू द फार्म. यहाँ पर मेरी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है तो आपको डीपली देखना पड़ेगा. सो मैरी वेंट बैक टू द फार्म विद द लैम्ब. मैरी वापस उस मेमने को लेकर फार्म हाउस चली जाती है. शी सेड टू फार्मर. वो फार्मर से कहती है, कोबलर इज इट योर लैम्ब अंकल. क्या ये तुम्हारा है? वेल यस, हाँ. ही सेड. जो फार्मर होता है वो कहता है हाँ ये मेरा मेमना है. इट इज़ माई लैम्ब. मैरी बिकम वेरी सैड. मैरी बहुत दुखी होती है. देयर वर बिग टीयर्स इन हर आइज. और वहीं पर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. सी वांटेड टू कीप द लैम्ब. और वो उस मेमने को अपने साथ रखना चाहती थी. द काइंड ओल्ड मैन सॉ हर टीयर्स. ही सैड, डोंट यू वांट टू कीप द लैम्ब. जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसके आंखों के आंसू देखता है और कहता है क्या तुम इस मेमने को अपने पास रखना चाहती थी? यस अंकल. उसने कहा यस, आई विल गिव यू द लैम्ब इफ़ यू प्रॉमिस टू ट्रीट इट वेल. हाँ ठीक है. तो वो अंकल बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है मैं ये तुम्हें मेमना दे देता हूँ पर इसके लिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इसकी हमेशा ट्रीट मीन्स देखभाल बहुत अच्छे, इट वेल मीन्स बहुत अच्छे से, तुम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करोगी. ओ अंकल क्राइड मैरी. क्राइड मैरी मीन्स खुशी से चिल्लाते हुए. मैरी कहती है ओ अंकल आई विल ट्रीट इट वेल. मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी. और उस बुढ़े इंसान का वो धन्यवाद कहती है, थैंक यू.
सो मैरी एंड लिटिल लैम्ब वेंट बैक होम टुगेदर। और बाद में दोनों मैरी और जो लिटिल लैम्ब होता है, मेमना होता है, दोनों साथ साथ घर वापस चले जाते हैं। इट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, वी शुड लव द एनिमल एंड ट्रीट देम वेल। हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए एंड ट्रीट देम वेल मीन्स उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। थैंक यू।